अब हमारे साथ मौजूद हैं फाइवर के टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं, कुछ अपना बताएंगे, लाइव आपको प्रैक्टिकल्स करवाएंगे। बैच MT3 स्टार्ट हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 है, हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एंड क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन अगर क्लियर है तो एक दफ़ा चैट में यस टाइप करेंगे। जी चैट में जो है आप सबकी ओपन कर देता हूँ एक सेकंड के लिए। अच्छा चलिए, चैट पहले से ओपन है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मैं आपका मेंटोर हूँ फाइवर फ्रीलांसिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से मैं फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मल्टीपल जो है ना कैटेगरीज के ऊपर काम कर चुका हूँ। लेकिन जो मेरी मेन निश है, मैं यूट्यूब की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। स्टूडेंट्स का सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि सर आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा जो मकसद है, मैं आपको सामने जो अपनी सर्विस से रिलेटेड जो ओपन भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं यूट्यूब की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, यूट्यूब प्रमोशन और मोनेटाइजेशन वगैरह की सर्विसेज। हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका आइडिया भी हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये वाली सर्विस जो मार्केट में लोकली भी प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जिस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने इतने टाइम 1.5 माह या जो हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन मेरा और आपका साथ है उसके ऊपर बारे में बात करनी है, क्यों ना सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जान लें। तो हमारे लिए जो है उस प्लेटफॉर्म के बारे में काम करना या काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है, कोर्स की आउटलाइन ये आपके सामने रखी हुई है। तो फाइवर है, फाइवर बेसिकली है क्या चीज़, आप में से किसी स्टूडेंट को आइडिया है तो वो ज़रा चैट में आंसर ज़रूर देगा कि जी सर फाइवर के ऊपर ये काम होता है। फाइवर जो है लोगो डिजाइन बनाने वाली वेबसाइट है। फाइवर के ऊपर जो हम लोग चीज़ें बेच सकते हैं। कुछ भी जो आपको आइडिया हो वो आप जो है एक दफ़ा चैट में ज़रूर लिख दें, ताकि आपको मुझे आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है कि फाइवर बेसिकली क्या चीज़ है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया सर ऐप है। ठीक है माशाल्लाह, एक नहीं जस्ट एक स्टूडेंट को आइडिया कि बेसिकली फाइवर क्या है। चले मैं आपको बताना चलूँ, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फाइवर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हो। स्टूडेंट्स आई रिपीट, फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। फाइवर ओपन कैसे होता है, तो ओपन करने के लिए www.fiverr.com, जैसा कि आपके सामने, ठीक है, www.fiverr.com। मेरी स्क्रीन भी जूम्ड है। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक सर्च बार आ रहा है। अब सर्च बार का मकसद क्या है, सर्च बार का मतलब है कि मुझे वहां पे कोई ना कोई चीज सर्च करनी है। अब सर्च क्या करना है, गूगल पर जाके तो हम लोग लिख देते हैं कि भाई हम मुझे फलानी चीज की पिक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, मुझे उसके बारे में जो कुछ डेटा चाहिए, तो वो चीज हमें ओपन करके देता है। लेकिन फाइवर पर इसका क्या मकसद है, यूट्यूब पर जैसे हम लोग कोई वीडियोस देखते हैं, ड्रामा सीरियल या कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवी सर्च कर ली वैसे। लेकिन फाइवर का क्या मकसद है, फाइवर का मकसद सर्च बार उन क्लाइंट्स के लिए है, उन ऑडियंस के लिए है जो कि आप जिनको कोई ना कोई चीज की नीड होती है। किस चीज की नीड होती है, किस सर्विस की नीड होती है, जो डिजिटल होती है। डिजिटल से क्या मुराद है, याद रहे मैं यहाँ पर अक्सर जो है दो चीजों के बारे में बात करता हूँ, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल से क्या मुराद है, जहां पर हम लोग मौजूद हैं, आपकी कुर्सी, आप कहीं बेड पे लेटा में, वो चीज फिजिकल मौजूद है। डिजिटल से क्या मुराद है, हर वो चीज जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। यानी कि हमारा जो ये वेबसाइट है, ठीक है, मेरी जो पिक्चर्स लगी हुई है, वॉलपेपर है, मेरा ये ब्राउजर है, मेरा जितना भी डेटा मौजूद है, तमाम का तमाम क्या है, तमाम का तमाम स्टूडेंट्स क्या है मेरे लिए डिजिटल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता, सॉफ्ट भी कह सकते हैं इसको, सॉफ्ट को की सूरत में मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो अब बेसिकली डिजिटल फाइवर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट आके अपनी सर्विसेज जो है वो करते हैं। सर्विस कौन सी, जो भी क्लाइंट को नीड हो। लेट सपोज फाइवर का लोगरिथम काम कैसे करता है, जैसे गूगल है वैसे ही काम करता है एज ए सर्च इंजन। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, मुझे लोगो डिजाइन चाहिए, ठीक है, लोगो डिजाइन, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया लोगो डिजाइन। तो फाइवर मुझे क्या है, एक ऐसी जगह पर लेके चला जाएगा, अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी होस्टिंग में ऐसे डेटा सर्वर में लेके चला जाएगा जहां पर सारे के सारे लोग क्या है, लोगों की सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ पिक्चर शो हो रही है। आपको मैं फाइवर का ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ पिक्चर्स शो हो रही है, ठीक है, आपके सामने है। ऊपर भी लाइन में पिक्चर्स है, फिर ये भी पिक्चर्स आ रही है, फिर ये भी पिक्चर्स आ रही है, फिर ये भी पिक्चर्स आ रही है। अब ये पिक्चर्स का मकसद क्या है, ये पिक्चर्स क्यों है, ये पिक्चर्स किस लिए होती हैं बेसिकली, और इससे हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको बताना चलूँ। आप किसी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद आपको वहां पे बैनर्स नजर आते हैं, हर शॉप का एक अलग बैनर होता है। तो बेसिकली ये फाइवर की जो शॉप्स है उनके बैनर्स हैं। ठीक है, आई रिपीट,
फाइवर की जो शॉप्स हैं ये उनके क्या है, बैनर्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह सबको क्लियर। अच्छा, इन शॉप्स को फाइवर की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इन शॉप्स को फाइवर की लैंग्वेज में हम गिग का वर्ड यूज करते हैं, GIG, गिग। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम गिग का वर्ड सुना है? उन वो तमाम के तमाम स्टूडेंट चैट में एक दफा गिग टाइप कर लें। इससे क्या बेनिफिट होगा? आपकी याददाश्त में, आपके जहन में बैठ जाएगी ये बात कि हम लोगों ने आज एक नया वर्ड सीखा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिग। माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स को आइडिया होगा, काफी को नहीं। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके चल रहा हूँ ताकि जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी बता दिया जाए, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उन्हें भी, सबको बराबर लेके चला जाए। ठीक है। अच्छा, तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं? तो हमने फाइवर के बारे में तो जान ली कि बेसिकली फाइवर क्या चीज है। अब इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं? सबसे पहले तो देखो, आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा कि कोई पर्सन जो है अर्निंग कैसे होती है, पहला कंसेप्ट। ठीक है, अर्निंग कैसे होती है और हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग करके। सेकंड क्वेश्चन है फाइवर, कि मैंने भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया फाइवर के ऊपर से कि फाइवर बेसिकली क्या चीज है, इसको थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या स्टडी करने वाले, प्रोफाइल क्रिएशन। अब प्रोफाइल क्या चीज है? जाहिर सी बात है, हमने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना तो सर बहुत ईजी है। अब अभी मैं आपके सामने आपको जो है ना अकाउंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब आपके जहन में बात है कि सर अकाउंट क्रिएट करना तो बहुत ईजी है, ये सर ने ओपन किए यहाँ पे ऐसे। और ओपन करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फाइवर पर जाने के बाद, fiverr.com पे जाने के बाद साइन इन कर लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करें या साइन इन के ऊपर क्लिक करें। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ साइन इन करने से, सिर्फ साइन अप करने से यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। कहानी बेसिकली क्या है कि हमें अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, हमें अपना सेलर, ये देखो, अब कहेंगे सर ये तो हमने, ये मैं भी कर लूंगा। ये तो आप कर सकते हैं, मुझे पता है, ये मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, आजकल का छोटा जो बच्चा है उसको मोबाइल चलाना आता है, वो भी कर सकता है। लेकिन हमें अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, सेलर प्रोफाइल। सेलर प्रोफाइल से क्या मुराद है? वो प्रोफाइल जो हमें अलाउ करेगी फाइवर के ऊपर कि हम लोग अपनी सर्विसेज को सेल कैसे करें। ठीक है, तो इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, क्या सर हम लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल से भी? ठीक है, एक तो ये भी कंसेप्ट होता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, कि हम लोग मोबाइल के ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है यस। ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखेंगे? प्रोफाइल क्रिएशन का जो लेक्चर होगा, हमें प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगानी चाहिए अपनी। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं आपके सामने अपनी प्रोफाइल ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कौन सी ज्यादा बेस्ट होती है। अच्छा, प्रोफाइल अप्रूव नहीं होती, इसके क्या इश्यूज है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, एजुकेशन कैसे ऐड करनी है, यानी कि तमाम की तमाम चीजें हम लोग कहाँ पे स्टडी करेंगे, फाइवर के ऊपर। जो हमारा प्रोफाइल क्रिएशन वाला लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे fiverr.com मैंने ओपन कर दिया ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि फाइवर के ऊपर हम लोगों को जो अपनी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, प्रोफाइल तो हमने बना ली सर, अब हम लोग उसकी एसईओ कैसे करें? एसईओ क्या चीज होती है? अब ये भी जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में आएगा। एसईओ के लिए तो देखिए सबसे पहले हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के जहन में बात आएगी सर कीवर्ड क्या होता है? काफी सारे स्टूडेंट्स न्यू होते हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कीवर्ड का आइडिया है कि बेसिकली सर कीवर्ड क्या होता है? मुझे पता है, आप जरा एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं तो आप कीजिए। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली कीवर्ड क्या चीज होती है और कीवर्ड हम लोग कैसे सर्च करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा। अच्छा, जिनको नहीं पता वो नो टाइप करेंगे, जिनको मालूम है वो यस टाइप करेंगे। अच्छा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, यूट्यूब पर जाते हो, गूगल पे जाते हो, मैंने आपको कहा था कि आप वहां पे जाके सर्च करते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप सर्च करते हो, लेट सपोज कर ले लेट सपोज कर ले मैं गूगल पर गया, ये मैंने गूगल ओपन किया, गूगल पर गया, गूगल पर जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई ना कोई चीज सर्च करता हूँ। ठीक है, या मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, यूट्यूब पर जाके कोई ना कोई मैं चीज सर्च करता हूँ। ठीक है, तो वो जो चीज मैं सर्च कर रहा हूँ, कोई कुछ अल्फाज लिख के सर्च कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो मेरे पास नीचे आ रहे हैं नवाज शरीफ न्यूज, हैवी रेनफॉल, रेसिपीज, जूनियर स्क्वैश चैंपियन, यानी कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक जो पाकिस्तान में ज्यादा सर्च हो रहे हैं। ठीक है, वो उनके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके सर्च कर रहा हूँ बेस्ट शूज। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आके क्या सर्च कर रहा हूँ, बेस्ट शूज।
अब बेस्ट शूज जो मैंने सर्च किया है, ठीक है, ये लिखे तो मैंने वर्ड है ना, बेस्ट अलग वर्ड है, शूज एक अलग वर्ड है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये क्या कहलाएंगे, उस प्लेटफॉर्म के लिए कीवर्ड कहलाएंगे। किन के लिए कहलाएंगे, जो यहाँ पर गूगल पर बेस्ट शूज की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, इसी तरीके से अगर मैं यूट्यूब पर जाता हूँ, यूट्यूब में ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई वर्ड जो है मैं सर्च करूंगा, तो यहाँ पर वो वर्ड मेरे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो वर्ड मेरे पास क्या कहलाएगा, कीवर्ड की मानिंद करेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हाईलाइट जो कि आज मैच हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आकर सर्च करता हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये मेरे पास क्या कहलाएंगे, कीवर्ड। अब यहाँ पर मुझे किन की वीडियो शो होंगी, अब यहाँ पे मुझे किन की वीडियो शो होंगी, जिन्होंने अपने टाइटल में ये वर्ड्स ऐड किए होंगे, यानी कि ये कीवर्ड्स अपने टाइटल में ऐड किए होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने टाइटल में कौन कौन से कीवर्ड्स को ऐड करना चाहिए, और हमें अपने कीवर्ड्स कैसे ढूंढने चाहिए कि लोग क्या चीज सर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो जो ऑडियंस सर्च कर रही है वर्ड को, हमने वो उन्हीं वर्ड के ऊपर अपनी शॉप क्रिएट करनी है, ठीक है। इसको हम लोग डीप में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, इसको हम डीप में स्टडी करेंगे, हमारा जो लेक्चर होगा डे 4 का, ठीक है। डे 5 में हम लोग सीखेंगे कीवर्ड रिसर्च हमने सीख ली, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि गिग क्या चीज होती है, ठीक है, कि गिग तो क्या, इसको डीप में स्टडी करेंगे और गिग के ऊपर कैसे काम होता है, ठीक है, गिग बनती कैसे है, यानी कि हम लोग गिग क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे डे 5 के लेक्चर में, ठीक है। इनके पैकेजेस कैसे होते हैं, सर हमें डिस्क्रिप्शन कैसे रखनी चाहिए, सर हमें एफएक्यूज कैसे रखने चाहिए, सर क्या हम लोग जो फाइवर के ऊपर गिग इमेजेस लगाते हैं वो कैसी होनी चाहिए। अच्छा, गिग इमेजेस के हवाले से मैं बहुत ज्यादा सीरियस होता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और वो स्टूडेंट्स कुछ इस बात को सीरियस लेते भी हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आपके सामने यहाँ पर 8 इमेजेस ओपन है, ठीक है, लाइक ऐसे शुरू की 8 इमेजेस ओपन है, आपकी आंख, ठीक है, किस इमेज के ऊपर ऑटोमेटिकली जाकर रुक रही है कि मुझे इस इमेज को देखना चाहिए, ठीक है। कोई ना कोई एक ऐसी इमेज तो होगी ना अभी स्क्रीन के ऊपर 8 में से, कि आपकी आई कह रही है नहीं मुझे इस तरफ लेके जाओ, मुझे ये चीज देखनी, उस कलर की अट्रैक्शन है। अब वो कौन सा कलर है, थर्ड इमेज कह रहे हैं, लाइक ये वाली पिंक की, पिंक वाली कह रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर जरूर बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कौन सी इमेज आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप जरूर बताएं। फिर इसका मैं रीजन बताता हूँ, थर्ड वाली तमाम स्टूडेंट्स कह रहे हैं, चले। अच्छा, नंबर 1, ठीक है, नंबर थर्ड। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, हर सेलर ने अपनी अच्छी कोशिश करके अपनी अच्छी इमेज लगाई है। याद रहे, याद रहे, जितनी अच्छी इमेज आपकी होगी, आपके पास क्लाइंट के उतने ज्यादा चांसेस हैं आने के। ये मेरी बात नोट कर लें। इसके बाद जब हम लोग गिग की इमेज क्रिएट करेंगे तब भी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि हमें कलर जो है, कलर थीम बहुत अच्छे से चूज करनी, ठीक है। जब आपके क्लाइंट क्या होंगे, ठीक है, यहाँ पे आके लोगो डिजाइन कुछ भी जो मैंने सर्च किया है, लोगो डिजाइन सर्च करेंगे, तो क्लाइंट उसी की इमेज के ऊपर क्लिक करेगा जिसकी इमेज उसको अट्रैक्ट करेगी। सम टाइम क्लाइंट्स को ब्लू कलर अट्रैक्ट करेगी, स्पेशली ये जो फीमेल है, ठीक है, उनको ये स्काई ब्लू कलर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो डार्क कलर्स होते हैं वो मोस्टली जो मेल होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक इस तरह इस टाइप के जो नीचे लिखा है लेड, ठीक है, और इस टाइप के जो सुमिट के नाम से इस टाइप के जो कलर होते हैं वो मेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो लाइट होते हैं वो फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक और येलो ओपन है, येलो ओपन है। अब येलो कलर मेल को भी अट्रैक्ट करता है, फीमेल को भी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है कि हमें कौन सा कलर चूज करना चाहिए अपनी इमेज के लिए, कि हमारा जो हमारी जो प्रोफाइल, हमारी जो गिग की जो इमेज है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बने। जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी उतने ज्यादा चांसेस है हमारे पास क्लाइंट। अच्छा, जितनी ज्यादा हमारी क्या होगी, अट्रैक्टिव इमेज होगी, उतना ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, क्लाइंट आने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि दूसरे सेलर को छोड़कर क्लाइंट हमारे पास आएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक डीपली सेशन होगा इंशाल्लाह, ये क्रिएशन हमारा जो है 2 डेज में कवर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, फाइवर के ऊपर गिग रैंकिंग क्यों करनी चाहिए, फाइवर के लिए गिग रैंकिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग फाइवर के ऊपर गिग रैंकिंग कर सकते हैं। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाइवर पर काम कर रहे हैं और उनकी गिग डी रैंक हो चुकी है, ठीक है, और उनकी गिग डी रैंक हो चुकी है, वो जरा चैट में यस लिखेंगे। जिनकी गिग डी रैंक हो चुकी है, लाइक लेवल 1 लेवल 2 के सेलर्स हैं, उनके उनसे मैं मुखातिब हूँ कि बेसिकली डी रैंक क्यों होती है।
डी रैंक की कुछ वजूहात है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपने यहाँ पर देखा होगा कि सेलर्स को रिव्यू मिले हुए, ठीक है, ये रिव्यू मिले हुए। अब ये रिव्यू यहाँ पर तो शो हो रहे हैं, लेकिन मेरी बात याद रखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात याद रखिए, ये जो रिव्यू पब्लिकली शो हो रहे होते हैं, सिर्फ इसी की स्ट्रेटेजी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, क्लाइंट आपको प्राइवेट फीडबैक भी देता है। वो प्राइवेट फीडबैक क्या होता है, मैं आपको यहीं से थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट सपोज कर लेते हैं, प्राइवेट फीडबैक काम कैसे करता है। आप में से कोई स्टूडेंट आया, अली हुसनैन आया, वो मेरे पास आया कि सर मुझे आपसे, आपकी वेबसाइट है, मुझे यहाँ पे अपनी चीजें बेचनी है, अपनी सर्विस बेचनी है, मैं एज अ फाइवर हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी आप बेचें। अली हसन ने यहाँ पे चीजें बेचना स्टार्ट की। अब फैजान ने आकर, उससे क्या हुआ, उससे कोई ना कोई सर्विस परचेज की, ठीक है। अब फैजान ने तो उसको कह दिया मुझे कि बिल्कुल ठीक है, सबके सामने कि ये इसने बहुत अच्छी चीज बेची है, ठीक है। अब मैं फाइवर मैं क्या हूँ, फाइवर हूँ, तो मैं फैजान के कान में जाके कहूंगा, फैजान आप मुझे बताओ, अकेले में मेरी और आपस की बात है आपकी, आपने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा जो आपका राज है। क्या इस बंदे ने जो आपको चीज प्रोवाइड की है, जो आपकी प्रोडक्ट प्रोवाइड की है, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थी, या वो आपकी एक्सपेक्टेशन से गई गुजरी थी, या एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी, ठीक है। क्या इसने आपको काम टाइम पे करके दिया, या इसने बहुत ज्यादा लेट किया, इसने जो आपके साथ बातचीत की वो ठीक तरीके से की या नहीं की। ये जो प्राइवेट फीडबैक होता है स्टूडेंट्स, ये जो प्राइवेट फीडबैक होता है, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आप लोगों की रैंकिंग गीक्स के ऊपर, ठीक है। जो आपको अगर 2 या 3 प्राइवेट फीडबैक जो नेगेटिव मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है, नेगेटिव मिल जाते हैं तो वो क्या रीजन बनता है आप लोगों की गीक डी रैंक का, ठीक है। ये प्रो टिप है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपका काम थोड़ा सा लेट भी हो रहा है तो लेट हो जाए, लेकिन आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। भले आप क्लाइंट को कम पैसों में काम करके दे दो, लेकिन क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दो, तो आपके लिए बहुत मजे वाली बात है। ये क्लाइंट आपको एक के बजाय 10 और क्लाइंट ला कर देगा। क्यों? आपको अच्छा फीडबैक देगा, आपकी गिग रैंकिंग मेंटेन होगी, फाइवर आपको 10 और ला कर देगा, ठीक है, और क्लाइंट ला कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास और आता है कि बायर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है बेसिकली मॉडिफाई हो चुका है। अब ये बेस्ट मैचेस के ऊपर चला गया कि कैसे जो है ना हम लोग बेस्ट मैचेस के ऊपर जो है ना काम कर सकते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स कहाँ पर है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो जरा चैट में यस टाइप करेंगे, उनसे मैं मुखातिब हूँ। कैनवा का स्किल आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल फ्री में, कि कैनवा जो है आप लोग कैसे यूज करके अर्निंग कर सकते हो। कैनवा जो है एक बहुत ही जबरदस्त स्किल है, ऑलमोस्ट आपका 60% जो है ग्राफिक कवर कर रहा है अब तक, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं, लेकिन कैनवा अब तक काफी हद तक चीजें कवर कर रहा है। आप कितनी ऐसी सर्विसेज है कैनवा को यूज करके दे सकते हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हों वो ऑलरेडी कैनवा में एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो कैनवा के स्किल आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो कैनवा में आप लोग कैसे काम कर सकते हो, तो आप कैनवा में क्या क्या चीजें डिजाइन होती है, ठीक है। मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल जो ओपन भी कर देता हूँ, अपने जो डिजाइन मैंने किए हुए हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं एक दो डिजाइन ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अवेलेबल हुए, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये डिजाइन भी कैनवा के ऊपर हुआ हुआ है, एक ब्रांड के लिए मैंने जो है डिजाइन करके दिया था, ठीक है। तो लाइक विद इन 20 मिनट्स ये डिजाइन रेडी हो गया था। और इस क्लाइंट, इस जो होता है इस टाइप के डिजाइन के आप लोग इजीली जो है आप चार्जेस कर सकते हो कि कितने चार्ज करो, 500 रुपये भी ले सकते हो, 1000 रुपये भी ले सकते हो एज ए ग्राफिक डिजाइनर। फाइवर पर तो आपको $5 का भी सेल कर दो, $5 मतलब आपके 1500 रुपये बनते हैं, ठीक है। क्योंकि 300 तक डॉलर अगेन जो है राइज हो गया ओपन मार्केट में, ठीक है। ये इजीली आप जो है ना काम कर सकते हो। उसके बाद फिर वो स्टूडेंट्स जिनके पास पेमेंट का इशू है कि सर हमारी पेमेंट तो फाइवर पर आ चुकी है, लेकिन अब इशू ये है कि हम लोग इसको विड्रॉ कैसे करें। तो उनके लिए भाई अपॉर्चुनिटी है कि आपको पेनीर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और पेनीर अकाउंट के लिए कौन सी बैंक बेस्ट है, ठीक है। तो पेनीर के लिए देखो, सबसे जो बेस्ट बैंक है मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ पर्सनली तौर के ऊपर, वो जैस कैश है। अब जैस कैश के साथ क्या करो, पेनीर का अकाउंट लिंक करो। कैसे लिंक होगा ये हम लोग लेक्चर में पूरा जो प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जो भी चीज हम लोग यहाँ पे मैं बात डिस्कशन कर रहा हूँ तमाम चीजें प्रैक्टिकल होंगी। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पेनीर, लेट सपोज कर लेते हैं, अगर डॉलर का आज रेट क्या चल रहा है, हमारी पावर में पेनीर अमाउंट आई है, ठीक है, डॉलर टू PKR करके देख लेते हैं। इसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ इसका जैस कैश का। अच्छा, जैस कैश के देखो यहाँ पे 286 चल रहा है ना डॉलर रेट, तो जैस कैश हमें 283 284 में हमें पेमेंट देगा, ठीक है। तो कितने में एक्सचेंज रेट देगा, 283 84 में। जो बाकी बैंक वाले हैं वो क्या करते हैं, आपसे टैक्स चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस मैं कहता हूँ। वो आपसे कितना आपको रिटर्न देंगे, आपको 270 देंगे, 266 देंगे।
यानी कि आपकी जो अमाउंट होती है $10 $20 जितनी भी अमाउंट है, उसमें हर डॉलर पर आपसे 20 रुपए 30 रुपए या 15 रुपए जितने भी होते हैं वो चार्ज करते हैं। हर बैंक की अपनी अमाउंट होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग कौन सा वाला जो है यूज करें, जैस कैश यूज करें। उसका एक्सचेंज रेट भी बहुत जबरदस्त है। और मजे की बात यह है कि आपका जो होता है पेमेंट जो है आपके विद इन आवर, यानी कि 1 से 2 आवर के अंदर जो है ना आपको इंस्टेंट पेमेंट रिसीव हो जाती है। आपको वेट नहीं करना पड़ता। बैंक में ये है कि सम टाइम 1 to 2 डे भी ले लेता है, 3 डे भी ले लेता है। लेकिन जो है लेकिन जो हमारे पास पेनीर है, पेनी टू जेस कैश, मैक्स 24 आवर लेते हैं और ये आपकी क्या करते हैं, पेमेंट को रिटर्न करके दे देते हैं। ठीक है। वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि आपके मेंटोर जो है आपकी प्रोफाइल खुद चेक करें? वो स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं जो चाहते हैं कि सर हमारी प्रोफाइल चेक करें आप, जो अपनी प्रोफाइल अपने मेंटोर को चेक करवाना चाहते हैं? जी। तो भाई आप लोगों का देखो, जब जितना भी काम हम लोग क्या होगा, ठीक है, जितना भी हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे वो तो आपके असाइनमेंट्स एंड टास्क होंगे। ठीक है। उसके अलावा आप सबको क्या होगा, उसके अलावा आप सबकी जो प्रोफाइल है, लास्ट के जो लेक्चर होंगे हमारे, उसमें आप तमाम स्टूडेंट की प्रोफाइल जो मैं खुद चेक करूंगा लाइव, जैसे स्क्रीन शेयर है, आप अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करेंगे, मैं यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको कमेंट्स दूंगा, आपने क्या चीजें चेंजेस करनी है, आपने जो ये इमेज ठीक रखी है कि नहीं, आपने जो टाइटल रखा ठीक रखा कि नहीं, आपने क्या क्या चीजें इसमें इंप्रूव करनी है, तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दी जाएंगी। अच्छा, मेरा एक आप सबसे सवाल है, आपकी स्किल क्या है? तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी अपनी जरा स्किल टाइप करें। जिनके पास कोई स्किल नहीं है वो कैनवा लिखेंगे, जिनके पास स्किल है वो अपनी स्किल टाइप करें। अच्छा, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, अच्छा नो स्किल। मैं आपको अच्छा, जिनके पास कोई स्किल नहीं है ना, अब उनके जहन में बात आ रही होगी कि यार ये आप लोगों की छोटा सा टास्क है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए छोटा सा टास्क है। अगर आप लोगों के पास जो है स्किल नहीं है, आपने क्या करना है, अपने टास्क परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? आपने किसी की बातों में नहीं आना। फर्स्ट ऑफ ऑल, बातों में ना आने से क्या मुराद है, मेरी बात नहीं माननी आपने, अपने घर में से किसी वालिद की बात नहीं माननी, दोस्त की बात नहीं माननी, आपने अपनी आप की बात माननी है। अपने आप की बात मानने से क्या मुराद है कि आप कौन सी स्किल में इंटरेस्टेड हो, आपका शौक क्या है काम करने में। ठीक है, ऑनलाइन काम तो करना है, लेकिन कुछ सोचा तो होगा ना कि सर मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, सर मुझे वीडियो एडिटर बनना है, सर मुझे जो है वर्डप्रेस डेवलपर बनना है। तो जो भी आपका स्कोप है उसको आप पहले डिसाइड करें। ठीक है। याद रहे, ऐसा ना हो कि आप 2 कश्ती के सवार हो जाएं, 3 कश्ती के सवार हो जाएं। आप एक स्किल से स्टार्ट लें, 2 स्किल से स्टार्ट लें, 3 स्किल से स्टार्ट लें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप 2 स्किल से स्टार्ट ले लें। अगर आपको जिस स्किल में ज्यादा मजा आने लग जाए ना काम करने में, लेट्स सपोज मैंने वर्डप्रेस और वीडियो एडिटिंग एक साथ स्टार्ट कर ली, तो मुझे वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो मैं वीडियो एडिटिंग को छोड़ के मैं वर्डप्रेस को ही चूज कर लूंगा। क्यों? क्योंकि जो काम आपका पैशन बनेगा वही काम करने में आप जो हॉबी अपने जो आपको जो रिलैक्स फील करेंगे और चिल्ड होके आप वो काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके ऊपर कोई काम मुसल्लत कर दिया जाए, मैं कहता हूँ नहीं आपने ना वर्डप्रेस करनी है ना वीडियो एडिटिंग करनी है, आपने ग्राफिक डिजाइनर बनना है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर भी नहीं, आपने कोडिंग करनी है, आपने जो है ना प्रोग्रामर बनना है। तो आपके लिए वो काम क्या होगा, एक बोझ बन जाएगा, आप उस काम को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप सबका जो टास्क है कि आप सबने Suhail, क्या you have करना है। 1 to 2 minutes left. जी सर, जस्ट जी ठीक है। तो आप सबने क्या करना है, अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करना है, ये आज आप लोगों का टास्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से ये टास्क पूछूंगा कि आप सबने ये टास्क परफॉर्म किया या नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, सब चीजें क्लियर है तो एक दफा चैट में यस टाइप कर दें, फिर सर इमरान आपको होस्ट करते हैं। जी।